सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के सुबह कि आज हम सब अपने घरों में हैं और हम जानते हैं कि हमारे चर्च के आसपास जो पानी की समस्या काफ़ी बड़ी खड़ी हो गई, चारों तरफ पानी है, कुछ लोग पहुंचे भी परंतु अंदर तक नहीं आ पाए क्योंकि पानी बहुत है। परंतु हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीषित करे और जल्द से जल्द वो जगह सूख जाए और प्रभु का कार्य तेजी से बढ़ने पाए। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये माध्यम दिया कि हम फेसबुक के द्वारा भी अपनी कलीसिया से या और भी भाई बहन जो हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ते हैं, हम मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए। और आज हम फेसबुक के द्वारा ही प्रभु के वचन को जो है सुनने पाएंगे, ग्रहण करने पाएंगे। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूं कलीसिया में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूं आपको, और पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर होता रहे, और परमेश्वर के ठहराए हुए नियुक्त स्थान में परमेश्वर में आशीषित करे। और हम पिता का धन्यवाद करते रहें सब बातों के लिए। पिता का धन्यवाद दें, पुत्र का धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद दें जो हमें जयवंत से बढ़ करके करता है। और इसलिए परमेश्वर जो भलाई का परमेश्वर है, हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। और आज सब हम मिल करके प्रभु के वचन को सुने, सीखें और ग्रहण करें, और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें बनी रहें। सो पिता परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर होता रहे। और आइए हम वचन के द्वारा जो है आराधना को शुरू करें। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 1 साम 1। कैन वी ओपन साम 1? हम अपनी बाइबल को खोलें और भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे। और हमारी कलीसिया के भाई बहन, हम जानते हैं कि हमें किस रीति से पढ़ना है, सो हम ऊंचे स्वर से पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने के ऊपर आशीष दे, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलके प्रार्थना में चलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। पिता मेरे परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपके आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, जीवितों की धरती पर जीवित रखा, और जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे सत्यवादी ईश्वर, तूने हमें मोल लेकर के मुक्त किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू युगान युग का एक ही परमेश्वर है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी वेदी पर आते हैं। पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योतियों में रहने वाले हमारे जीवित उद्धार करता, हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं प्रभु जी, और कहते हैं कि हमसे जो भी गलतियां, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हमने कड़वाहट रखी, हमने क्रोध किया, लालच किया, बेईमानी की, और जलजलाहट रखी, कड़वाहट रखी, प्रभु हमें क्षमा कर यीशु के नाम में। प्रभु आप तो प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं, और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे अंदर भी वही प्रेम डालिए प्रभु जी, और हम प्रेम में भरते पाए जाएं और बढ़ते पाए जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं कि हमारे गुनाहों को आपने काली घटा के समान मिटा दिया है। उद्याचल से लेकर अस्ताचल, जितनी दूर उतनी दूर ही तूने हमसे हमारे गुनाहों को कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे रब्बी, मेरे रब्बूनी, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, ओ भोर के तारे, शारोन के गुलाम, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हुए आपके पास आते हैं। आपने कहा जहां दो
या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में हूं। प्रभु आप हमारे बीच में, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए आपके पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, सच में जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो तेरी महिमा को देखने पाता है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी तू था, तू है और तू शीघ्र आने वाला है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी जीवन के जल, क्योंकि जो कोई तुझे पीता है वो फिर कभी प्यासा नहीं रहता, और तू जीवन की रोटी है, और जो कोई तुझे खाता है वो फिर कभी भूखा नहीं रहता। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते पिता। हम झुकते हैं तेरे सामने, हम अपना मुंह धरती की तरफ लगाते हुए कहते हैं कि तू महान राजा है, तू राजाओं का राजा है, तू वैदों का वैद है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सच्चाई और खराई हमसे कभी अलग ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हम सब तेरी वेदी पर इस समय जो भी लाइव भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके और जो जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनको, उनके परिवारों को तेरे लहू में ढांपता हूं, घर को तेरे लहू में ढांपता हूं मेरे पिता परमेश्वर, भवन को तेरे लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। ओ अंदर बाहर चारों ओर पानी ही पानी है, परंतु विश्वास करते हैं प्रभु जी, और विश्वास से बोलते हैं पानी सूख गया है यीशु के नाम में, पानी खत्म हो गया है प्रभु जी आपके लहू से। प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, भवन की रक्षा करिए, नीचे ऊपर आगे पीछे चारों दिशाओं में लहू का बाड़ा लगाता हूं। परिवार को तेरे लहू में ढांपता हूं, सारे परिवार को तेरे लहू में ढांपता हूं। एक एक बहन भाई बच्चे बुजुर्गों को तेरे लहू में ढांपता हूं, एक एक घर को तेरे लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह आपकी सुरक्षा का बाड़ा लगाते हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज, सेवा टहल करने वाली आत्माओं को भेज, वो हमारे परिवारों की, हमारे घरों की, हमारे भवन की ओ रक्षा कर रही है यीशु के नाम में, रक्षा कर रही है यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आज जो वचन आपने दिया है प्रभु जी मेरे पिता, उस वचन को ग्रहण करने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। उस वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं हमारे लिए एक आशीष बोई गई है प्रभु जी, और हम उस आशीष को काटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे पिता, भारत से कोरोना को आप खत्म कर रही है, हमारा विश्वास है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, टाइफाइड, ओ प्रभु जी, चिकनगुनिया, डेंगू की आत्मा को तोड़ते हैं, रद्द करते हैं यीशु के नाम में। हारी बीमारी, रोग, महारोगों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा और तेरी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमें जैवन से बढ़ करके बनाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे परिवारों में अन्न और जल पर आशीष दे प्रभु जी, हमारे मध्य में से रोगों को दूर कर यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्रेम में चलें प्रभु जी, हम अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले बने प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सेवकाइयों में मदद करने वाले हो प्रभु जी। भारत में जितने भी तेरे दास हैं, तेरी दासियां जो आत्मा सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ओ प्रभु जी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आशीष दे, उनकी सेवकाइयों में आशीष दे, उनकी कलीसियाओं में आशीष दे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। निरंतर हम तुझ में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। आत्मा के परमेश्वर, हमें अपने आत्मा से चला मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे वचन के पीछे चलने वाले बने प्रभु जी, मनुष्यों के पीछे नहीं, वचन के पीछे, तेरे पीछे चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। हम सब घटें और आप बढ़े प्रभु जी, आप बढ़े और हम घटें। धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जो है प्रभु आशीष दे, और आगे से आगे लाइव आप भी शेयर करते चले जाएं प्रभु के वचन को, ताकि दूसरे लोगों तक भी प्रभु का सुसमाचार फैलाया जाए, और प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो जो हमसे प्रेम करता है। जब मैं प्रेयर कर रहा था आज की सुबह, और मैं इस चीज को महसूस कर रहा था कि परमेश्वर ने एक शब्द मेरे आत्मा में डाला कि आज और इस समय में भी, कि हमारे विश्वासी लोग, जो विश्वासी लोग हैं, वो चंगाई के विषय में जानते बूझते हुए भी अनजान बन जाते हैं। वचन को जानने के बावजूद भी चंगाइयों में नहीं चल पाते। कहीं ना कहीं
कोई ना कोई बात है हमारे जीवन में जो आज हमें देखने की जरूरत होगी कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती, परंतु उसके बाद प्रभु का वचन आपको इस बात के लिए जरूर आशीष देगा कि हम चंगाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो चंगाई हमारे लिए है, ये बात हमेशा हम याद रखें और प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। और आज हम देखते हैं हमारे आसपास के मसीह समाज में, अपने परिवारों में कि कोई ना कोई बीमार है, कभी किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई बड़ा रोग हो रहा है, कोई पेट के रोग से परेशान है, कोई जोड़ों के रोग से परेशान है, किसी की कमर में समस्या है, या किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या बीमारी की चलती ही आ रही है। और एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आती है, दूसरी बीमारी जाती है, तीसरी बीमारी आती है। और कई बार तो लोग कहते हैं कि हम तो दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, अब तो हमें दवाइयां भी नहीं लगती। ये विश्वासी के मुंह के शब्द हैं और ये नेगेटिव शब्द हैं, ये नकारात्मक शब्द हैं जो हम बोलते हैं, और जबकि हम वचन को जानते हैं हमें। और हम कई बार क्या कहते हैं, अरे हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, तो भी हमें ना तो प्रार्थना का असर हो रहा है और ना ही दवाइयों का असर हो रहा है। हमारे मुंह से कितनी नकारात्मक बातें निकलती हैं। हमें अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है कि कैसा मेरा जीवन चल रहा है। यीशु मसीह मेरा आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा आपका उद्धार करता है। और उद्धार का मतलब क्या है? छुटकारा। उद्धार का मतलब है छुटकारा। हमें इस चीज को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि उद्धार का मतलब है छुटकारा। और छुटकारा किस बात से? श्रापों से, गरीबी से, बीमारी से, अनंत मृत्यु से, इन चीजों से हमारा छुटकारा है। शैतान के बंधन हो या शारीरिक बीमारियां हो, परंतु यीशु मसीह इन सब के लिए आया और उसने हमें छुड़ाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस बात के लिए। परंतु प्रभु के वचन को जानने के बाद, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, वचन की सामर्थ को जानते पहचानते हुए भी हम बीमार रहते हैं और हमारे मुंह से प्रभु के वचन कम निकलते हैं और हमारे मुंह से बीमारियां ज्यादा निकलती हैं। बीमारियों के विषय हम ज्यादा बात करते हैं और ये ठीक नहीं है। ये परमेश्वर को दुख पहुंचाती हैं बातें कि उसके विश्वासी जिनके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना, यीशु मसीह ने अपने हाथ और पांव में कीले ठुकवाए, उसकी पीठ को छलनी छलनी कर दिया, यीशु ने अपना लहू बहा दिया, और फिर भी हम बीमार बोलते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता की तरफ नहीं देखते, हम उस क्रूस की तरफ नहीं देखते जहां पर उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। और सब कुछ पूरा होने का मतलब है कि उसने मुझे आपको बीमारियों से मुक्ति दी है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और हम परंतु नेगेटिव बोलते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं, और इस वजह से हमारे जीवन में वो आशीष और चंगाई नहीं मिल पाती। परंतु आज देखेंगे कुछ कारणों को पहले कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती। क्योंकि हम वचन के लोग हैं, हम आत्मा के लोग हैं, और हमें जांचना होगा अपने आत्मा में, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मेरा जीवन सही है, और अगर नहीं है तो हमारे जीवन को हमें देखना होगा। पहली बात, क्या पाप या अनाज्ञाकारिता, पाप, सिन और डिसोबीडियंसी, यानी कि जब हम प्रभु के वचन को जानते हैं और फिर भी हम उसकी आज्ञा को टालते हैं, वो पाप है। और पाप जो है हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आता है। हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। प्रभु ने हमें कहा कि हर आज्ञा को मानो। उसने ये नहीं कहा कुछ आज्ञाओं को मानो, उसने कहा हर आज्ञा को मानो, परंतु हम आज्ञाकारी नहीं हैं और इसीलिए हम पाप में पड़ते हैं। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा नहीं करते, हम पाप में पड़ते हैं, हम पाप में पड़ते हैं। और देखिए नीति वचन 3, प्रोवर्ब्स 3 and verse 7 and 8, नीति वचन 3 का 7 और 8, उसने क्या लिखा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हम यहोवा का भय सही रीति से नहीं मानते, पूरे मन से नहीं मानते, और बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, घमंड करते हैं, और इस वजह से जो है चंगाई हमें नहीं मिलती। परंतु उसने क्या कहा कि क्या करना? कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। अगर तू बुराई से अलग रहेगा, परमेश्वर का भय मानेगा और अपने आप को दीन नम्र बनाएगा, तो क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया।
जब हम प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, हमारा शरीर चंगा और हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप अपने संबंध को चेक करिए, आप अपने परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको चेक करिए। क्या मेरा संबंध सिर्फ एक संडे का संडे मसीह जैसा है, या मैं रेगुलर अपने परमेश्वर के संबंध बनाता हूं, या मैं अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता हूं, मैं उसकी हर आज्ञा को मानता हूं या नहीं मानता। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए बीमारियां उनके शरीर में आ जाती हैं, बीमारियां उनके घरों में घुस जाती हैं। उनको या उनके कभी बच्चों को, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, पति को, माता पिता को, सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। एक की बीमारी छूटती है दूसरी की, परंतु हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, हम उसकी आज्ञा की रीति को टाल देते हैं, हम पाप का जीवन जीते हैं और हम अवज्ञाकारिता में चलने की वजह से जो है अपनी चंगाई खो देते हैं, और इसलिए हमें चंगाई नहीं मिल पाती। दूसरी बात, क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ एक प्रेम से भरा हुआ संबंध है? क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ एक प्रेम से भरा हुआ संबंध है? मेरा संबंध क्या लोगों से प्रेम का संबंध है? क्या मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं? क्या मैं प्रभु को प्यार करती हूं? क्या मैं लोगों को प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं? मैं कितना प्यार करता हूं? किस तरीके से मेरा प्यार है? कहीं मेरे प्यार में स्वार्थ तो नहीं है? कहीं मेरे प्यार में मिलावट तो नहीं है? कहीं मेरे प्यार में जो है गलत बातें तो नहीं है? कि मैं प्रेम तो करता हूं बट अपनी मर्जी करता हूं, ये प्रेम नहीं है, ये आज्ञाकारिता नहीं है। प्रभु का प्रेम हमें आशीषित करता है, हमें प्रेम करना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा है कि उसने क्या कहा कि मैं प्रेम का परमेश्वर, मैं प्रेम करता हूं तुमसे, मैंने तुम्हारे लाल और अर्गवानी रंग के गुनाहों को क्षमा किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। अनंत काल का जीवन, परमेश्वर में चंगाई का जीवन देना चाहते हैं। और यीशु मसीह का जो ट्रेडमार्क है, मैं कहना चाहता हूं ट्रेडमार्क, जैसे कहते हैं ना ISI मार्क, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो ट्रेडमार्क है वो प्रेम है। यीशु ने हमसे प्रेम किया है और इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए दे दिया है। हमें प्रेम करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के हमें प्रेम करना है और उसके लोगों से भी वैसा ही प्रेम करना। उसने क्या कहा, यदि तुम मेरे देखे हुए भाई बहनों से प्रेम नहीं करते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इन देखे हुए भाई बहनों से भी प्रेम करो। यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने मित्रों से प्रेम करो। हमें प्रेम करना है, प्रेम संबंध बनाना है यीशु के साथ स्ट्रांग, कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके इन संतानों से प्रेम करता हूं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हमें प्रेम करना सिखाया है। हम लोगों से सच्चा प्रेम नहीं करते, हम लोगों को दिखावे का प्रेम करते हैं, इसलिए बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमें प्रेम करना, सच्चा प्रेम। कोई आपसे प्रेम करे ना करे या कोई झूठा प्रेम कर रहा है, आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना जैसा वो कह रहे हैं। आपको उनसे यीशु मसीह के समान प्रेम करना है जैसे यीशु ने आपसे प्रेम किया। अनकंडीशनल लव, अगापे प्रेम। हमें भी प्रभु से अगापे प्रेम करना है, उसके लोगों से अगापे प्रेम करना है ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमें चंगाई दे। परंतु हम प्रेम संबंध में कमजोर हैं। आज हम प्रभु से वो प्रेम नहीं करते जो हमें वो प्रेम करना चाहिए। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों को क्षमा करते हैं? क्या आप लोगों को क्षमा करते हैं? आज बहुत सारे लोग आपका मन दुखाते हैं, आपके बारे में बुराइयां करते हैं, आपकी चुगलियां करते हैं, घर घर जाके आपकी बदनामी करते हैं और आपको क्षमा नहीं करते और आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। चाहे वो प्रभु के वचनों में चलते हैं, चाहे वो प्रभु के वचनों में चलते हैं, परंतु लोगों को क्षमा नहीं करते। एक बहन थी, वो हर समय बीमार रहती थी और एक परमेश्वर के जन ने उससे कहा कि तूने अपने पति को क्षमा नहीं किया क्योंकि उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था, उसे मारता था, पीटता था, थाली उसके मुंह पे मारता था, उसे घर के बाहर खड़ा कर देता था, ठंड में जो है सर्दी के कपड़ों के बिना उसे खड़ा कर देता था। परंतु
इस वजह से वो अपने पति के प्रति कड़वाहट से भर गई और क्षमा ना करने वाली आत्मा से भर गई। और प्रभु ने उस दिन उससे बातचीत की और उसने क्षमा मांगी और अपने पति से भी क्षमा मांगी और पति को क्षमा किया। आपको बताना चाहता हूं, वो चंगी होती चली गई यीशु के नाम में, वो चंगी होती चली गई। हमें लोगों को क्षमा करना है, क्षमा करना है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें लोगों को क्षमा करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें लोगों को क्षमा करना है। और हम तभी कह सकते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया है, हमें क्षमा किया है। माफ ना करने से घृणा पैदा होती है। पाप कड़वाहट को जन्म देता है और कड़वाहट मृत्यु को लेकर आती है और घृणा रोगों को लाती है। और आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझे घुटनों की परेशानी है। बेशक वो अपने होठों से अच्छे शब्द बोलते हैं, परंतु मन ही मन में लोगों को क्षमा नहीं करते और इसीलिए उनके घुटने की बीमारियां उनको लगी रहती हैं। बहुत लोग बीमार रहते हैं, बड़े बड़े रोग आ रहे हैं। आज सच में देखते हैं हम, अगर समाज में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है और किसी को हड्डियों की बीमारियां हो चुकी हैं, बहुत कोई कैंसर में जा रहा है। मतलब ऐसी भयानक बड़ी भयानक बीमारियां जिनको हमें मुंह पे भी नहीं लाना चाहिए, बट हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में वो बीमारियां आ गई हैं क्योंकि वो लोगों को दिल से क्षमा नहीं करते, पाप में बने रहते हैं, आज्ञाकारिता में नहीं चलते और इसलिए बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। और आपको उत्साहित करूंगा कि लोगों को क्षमा करो, जिन्होंने भी आपका मन दुखाया है उन्हें क्षमा करो और भूल जाओ, आप परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त कर सकोगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सच में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं निर्गमन 8 का 10 में, निर्गमन 12 का 8 से 10, निर्गमन 12 का 8 से 10। इसमें हम एक बात पाते हैं, हम देखते हैं वहां पर प्रभु का एक जन मूसा था और मूसा परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई में बुलाया और उसने सारा राजपाट छोड़ दिया और प्रभु की सेवा में आ गया और परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया और उसके लिए बोला गया कि ये परमेश्वर का रूप है और हारून मुंह है। परंतु उसकी बहन मरियम जो एक खुद भविष्यद्वक्ता थी, उसने मूसा और उसकी पत्नी के ऊपर बड़ा कुड़कुड़ाया। वो बहुत बुरा बोली अपने दास को और जो है उसकी पत्नी को। और आज हम देखते हैं कि लोग पास्टरों के बारे में बुरा बोलने से बाज नहीं आते और बुरा बोलते हैं, भयानक बोलते हैं और जो है उनके विषय में गंदी बातें फैला देते हैं और उनको जो है डिस्टर्ब करते हैं, उनके बारे में गंदे लालच से भरे हुए शब्द बोलते हैं कि पास्टर लालची है, पास्टर बेईमान है, पास्टर धोखा है। हाँ, हो सकते हैं कुछ पास्टर, इसमें ये अतिशयोक्ति नहीं है। आज हम देख रहे हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे जो है परमेश्वर के दास अपने पेट के स्वामी के पीछे चल रहे हैं। हमें उनसे दूर रहना है, परंतु उन सेवकों के बारे में जो सही सेवा कर रहे हैं, सच्ची सेवा कर रहे हैं, जो आपके दुख में, आपके सुख में रात को दिन को उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके दुख में खड़े हैं, आपके सुख में खड़े हैं और फिर भी हम परमेश्वर के दासों के बारे में बुरा बोलते हैं। तो भविष्यद्वक्ता थी, परमेश्वर मरियम से भी बातचीत करता था, परंतु क्या बन गई? वो कोड़िन बन गई, उसको कोड़ लग गया। आप समझ रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है। परमेश्वर से क्षमा मांगे और जिस भी दास के बारे में जो सही सेवा कर रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है, प्रभु के भय में, या कोई बुरी भी सेवा कर रहा है, अगर हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकल गए हैं, बुराई के शब्द निकल गए हैं, कड़वाहट के शब्द निकल गए हैं, गंदे शब्द निकल गए हैं, उसके लिए प्रभु के सामने आके क्षमा मांगे। प्रभु जाने, वो जाने, आपका कोई लेना देना नहीं, परंतु हमें जो है परमेश्वर के दासों के विषय में कुछ गंदा गलत नहीं बोलना। परमेश्वर उनका न्याय चुकाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना है और परमेश्वर के दासों का आदर करना है। हम चोट पहुंचाते हैं परमेश्वर के दासों को अपने शब्दों से, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, घर घर जा करके उनकी बदनामियां करते हैं। परमेश्वर आपके घर से फिर कैसे बीमारियां खत्म करेगा?
कोई ना कोई बीमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लगी है। और सिर्फ केवल बीमारियां ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। धन की घटी, दुष्ट आत्माएं उनके घरों में पहुंच जाती हैं, उनके घरों में कलेश है, उनके घरों से आशीषें निकलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर के दासों को बुरा मत बोलिए, मत बोलिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, आप मत बोलिए। आप पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? आप पाप के भागीदार मत बनिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपको उसके लिए आशीष और बरकत देगा। पांचवी बात जो कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, रिश्वतें खाते हैं, रिश्वतें खाते हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, 2 का 4 बना रहे हैं, 4 का 10 बना रहे हैं, 10 का, क्योंकि उनको आज पैसा प्यारा है, आज उनका स्वामी पैसा बन गया है। और गलत तरीके से पैसा, अधर्म से पैसा जो है, आज घूस लेना, आज एक दूसरा शब्द ले लिया है, घूस और बेईमानी ने दूसरा कमीशन है। भाई ये तो मेरी कमीशन है, ये तो मेरी कमीशन बन गई है। बेईमानियां करना, अमानत में खयानत करना, पैसे की चोरी करना, पैसे लेकर के मुकर जाना, ये गलत तरीके से पैसा कमाना है। और इसी वजह से हमारे घरों में रोग आते हैं। और आप एक गुण नहीं बल्कि बहुत गुना बढ़ करके वो पैसा डॉक्टरों को, वकीलों को दे देते हैं। चोरी हो जाता है, आपका पैसा टिकता नहीं है, फटी हुई जेब से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, ये गलत पैसे से, परमेश्वर ने क्या कहा, धर्मी के पैसे पर मैं आशीष दूंगा, धर्मी के जो है पैसे पर आशीष दूंगा। जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। आपके पास जो धन है इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करिए, परंतु बेईमानी से मिला हुआ पैसा मत कमाइए, घूस मत करिए। परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या आप अपना 10वां हिस्सा प्रभु को देते हैं? अगर आप नहीं देते तो आपको प्रभु को 10वां हिस्सा देना चाहिए। प्रभु को 10वां हिस्सा ईमानदारी से अपना दशमांश देना चाहिए। आपका 7 गुना ले जाता है शैतान, जबकि उसको 7 गुना वापस करना है, बट वो आपका पैसा ले जाता है। कहीं पैसा इधर जा रहा है, वो जा रहा है, डॉक्टरों की फीस और जो है इन चीज़ों में। आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टरों की फीस कितनी बढ़ गई, आप खुद परेशान हो रहे होंगे। कई चीज़ों में देखते हैं आप परमेश्वर के हिस्से के चोर बन जाते हैं, 10वें हिस्से के चोर बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु को 10वां हिस्सा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है, मेरा ये है। बट डॉक्टर को पैसा देना जरूरी है, वकीलों को पैसा देना जरूरी है, जो आपको लूट रहे हैं उसको पैसा देना जरूरी है, परंतु परमेश्वर को पैसा देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का 10वां हिस्सा है। इसलिए अपने आप को चेक करिए, प्रभु को मत लूटिए, प्रभु को मत लूटें। जैसे कि मलाकी 3 में लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो, ये परमेश्वर कह रहा है। परंतु आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रभु को लूटने वाले ना बने, प्रभु को देने वाले बने, प्रभु को देने वाले बने। शैतान आपको लूटता है इन चीज़ों से, और हम कहते हैं प्रभु हम क्या करें, अब हमारे पास पैसा नहीं। आपने प्रभु का पैसा खाया है, इसलिए बीमारियां हमारे घरों में हैं, बार बार आ रही हैं, दस्तक दे देती हैं। कोई चोरी छुपे बीमारी आ रही है, कभी किसी को लग रही है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, आपको मैं सच बोल रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे जितना पैसा आप डॉक्टरों को दे रहे हैं उससे कम पैसा परमेश्वर का ही है। आप दशमांश देंगे, बल्कि उसके कहीं गुना अधिक पैसा आप डॉक्टरों को देकर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी दवाइयां, महंगी महंगी दवाइयां आप खरीदने में तैयार हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते। आप चोर कहलाते हैं। और फिर बीमारियां हमारे घरों में, रोज 200 की दवाई, रोज 300 की दवाई, रोज 500 की दवाई। ऑन एवरेज देखिए हमारे घरों में कितनी दवाइयां घुसी हुई हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को परमेश्वर का हिस्सा नहीं देते। कुछ विश्वासी, मैं विश्वासियों से कह रहा हूं, कुछ विश्वासी, जबकि परमेश्वर ने कहा आइडल वर्शिप नहीं करनी, मूर्ति पूजा के लिए उसने बोला कि ये नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। कुछ लोग पंडितों के पास चले जाते हैं, ताबीज पहन लेते हैं। कुछ लोग जो है पंडितों से पूछपाछ करके अंगूठियां पहन लेते हैं। ना करें ऐसा, ना करें, ना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ आजकल एक वो चीज़ मैं देखता हूँ, कोई अपने घरों में लाफिंग बुद्धा रख रहा है, कोई अपने घर में लाफिंग बुद्धा रख रहा है, कोई अपने घर में कछुए रख रहा है। मतलब उनको ये लगता है कि लाफिंग बुद्धा हमारे घर में धन ले आएगा, कछुए से हमारे घर में ये आ जाएगा। वो जो है क्या कहते हैं, जो आजकल एक और नई चीज़ चल रही है, फॉन शुई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, और लोग उस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमारे को वचन अप्लाई करना चाहिए, वचन अप्लाई करना चाहिए। परंतु हम इन चीज़ों को जो है
अपने घरों में रख लेते हैं, इसलिए बीमारियां हमारे घर में आ जाती हैं। कहीं हम घमंड में तो नहीं डूबे हो, कहीं हम घमंड में तो नहीं डूबे हो। हम बहुत घमंड करने लग जाते हैं, जरा सा ज्ञान घमंड को पैदा कर देता है, घमंडी बनते चले जाते हैं। और परंतु एक बात बता दूं, आपको चेतावनी दे दूं, परमेश्वर आपके घमंड को 1 सेकंड में तोड़ देगा, 1 सेकंड में तोड़ देगा। आज हमें घमंड है पद का, रूप का, पैसे का, बुद्धि का, समझ का, ज्यादा ज्ञान का, मुझे ज्यादा वचन आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये घमंड है। और घमंड की वजह से बीमारियां हमारे घरों में आती हैं। और आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं, अच्छी रीति से चल रहे हैं, परंतु घमंड आने से वो दूसरों को जय मसीह की भी नहीं बोल के राजी होते। जय मसीह की मत बोलिए, ये किसने सिखाया? ये तो शैतान सिखा रहा है कि जय मसीह की मत बोलो। आप बड़े हो तो छोटे बनो, दीन बनो, नम्र बनो। हमें लोगों को जय मसीह की पहले बोलना है, वो आपको बोले ना बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रभु की इच्छा को पूरा किया है, प्रभु इस बात के लिए आपको आशीष और बरकत देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। एक और बात कहना चाहता हूं, क्या आप और मैं प्रभु की मेज में सही रीति से शामिल होते हैं? बिना प्रायश्चित किए, बिना अपने मन को धोए, बिना मन फिराए, बट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आजकल हम प्रभु की मेज में शामिल होने लग गए हैं। जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसके आगे के वचन में 23 से जो आगे लिखा है कि इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं और बहुत से सो भी गए, बहुत से निर्बल भी हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की मेज को सही रीति से नहीं लेते। प्रायश्चित भरे मन से आइए, तौबा करते हुए मन से आइए और आनंद करिए कि प्रभु आज मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया है, मुझे क्षमा कर, मैं हारी बीमारी और रोग को अपने जीवन से आज दूर करता हूं, दूर करता हूं, दूर करता हूं। इस रीति को मसीह ने चलाया, किसी मनुष्य ने नहीं चलाया। जब यीशु मसीह अपनी मेज पर आखिरी बार बैठे हुए थे तो अपने चेलों के साथ उन्होंने उस मेज में भोजन किया और क्या कहा, ये रोटी मेरी देह है, ये लहू जो दाखमधु के रूप में था, उसने कहा ये लहू के रूप में मेरी नई वाचा है। हम नई वाचा को पीते हैं, हम यीशु को खाते हैं, हम यीशु को पीते हैं और फिर भी हम बीमार रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हम आज जो वचन सुन रहे हैं तो अपने अंदर को झांकें कि प्रभु मेरे अंदर कहां कमी है, मैं क्या गलत कर रही हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं ऐसा कौन सा बुरा काम कर रहा हूं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे पता नहीं चल रहा। परंतु आज मेरी आंखें खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं उन तमाम बातों के लिए प्रायश्चित कर सकूं, हम प्रायश्चित कर सकूं। इसलिए हम बीमार पड़ते रहते हैं, हम बार बार बीमार पड़ते क्योंकि हम अपने आप को नहीं जांचते, हम अपने आप को नहीं जांचते। शैतान बीमारियों का देवता है, शैतान बीमारियों का देवता है। जैसे कैंसर, कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते ही आपके अंदर कैंसर का कीटाणु है, ऐसे ही शैतान आपके अंदर बीमारियों के कीटाणुओं को भेजता है, क्योंकि वो चाहता है आप प्रभु के प्रति जो है आज्ञाकारी ना बनो, विश्वास योग्य ना बनो, क्षमा में ना चलो, दीनता नम्रता में ना चलो और जो है प्रभु के दासों का अनादर करो, लालच करो, दशमांश ना दो। शैतान यही चाहता है। परंतु प्रभु आपको आज कहना चाहता है, मैं तुम्हें बीमार करने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हें तुम्हारी बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। शैतान है बीमारियों का देवता, वो आपको बीमार करना चाहता है। और फिर कई बार हम बार बार बीमारियों के विषय में हम प्रभु का नाम कम लेते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, हम प्रभु का नाम कम लेते हैं, हम प्रार्थना कम करते हैं, हम वचन पर जो है कम जो है मनन करते हैं, हमारा अंगीकार गलत है। मैं तो बीमार हूं, मैं कल से बीमार हूं, मुझे 3 दिन हो गए बीमार होते हुए, मैं 4 दिन से बीमार हूं, मेरे को तो आज 2 महीने हो गए बीमार हुए, मैं बेड से उठ नहीं पा रहा, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही, मुझे तो दवाइयां खाते खाते मैं तो परेशान हो गया हूं। हम ये बोल रहे हैं, जहां पर मुझे ये बोलना चाहिए कि मेरे अंदर प्रभु का वचन है जो मुझे चंगा कर सकता है, वो ना बोल करके हम बीमारियां बोल रहे हैं, हम बीमारियां बोल रहे हैं। और फिर शैतान आपके दिमाग में एक बात डाल देता है, क्या कि तुम बीमार जो है ना, तुम्हारे परमेश्वर ने किया, मैंने नहीं किया। और फिर हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं, क्योंकि शैतान का काम है आपको भटकाना, बहकाना, आपको बेवकूफ बनाना, आपके अंदर झूठ डालना, आपके अंदर गलत विचार डालना। और वो ये भी बोलेगा आपको, परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको चंगा करने की, परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको चंगा करने की।
बट आप ये बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है मुझे चंगा करने की और मैं भी चंगा होना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी बीमारी को वचन से बात करना सीखिए। देखिए क्या लिखा है, मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन 15, एक्सोडस 15, जल्दी से निकालेंगे निर्गमन 15 और उसका 26वां वचन। एक्सोडस 15:26, निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, कान लगाने का मतलब है मानना, ओबे, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं यहोवा राफे हूं जो चंगाई देता है, चंगाई देता है। क्या करना है मुझे? आपको वचन को सुनना है, तन से मन से पूरे विश्वास के साथ सुनना है और विधियों को मानना है। बाइबल में जो विधियां लिखी है, बाइबल में जो नियम है, बाइबल में जो चेतावनियां हैं, जो प्रभु ने हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की जो आज्ञाएं दी हैं, हमें उनको मानना है। हमें उनको मानना है कि हाँ प्रभु, मैं आपके वचन को मानता हूं, मैं आपके वचन को मानती हूं। तो उसने क्या कहा? मैंने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं तुझ पर एक भी नहीं आएगा। हम आज अपने जीवन से जब वचन को सुनते हैं तो तन से मन से पूरे विश्वास के साथ सुने और कहें कि मैं अपने जीवन में किसी भी रोग को स्वीकार नहीं करता, मैं केवल चंगाई को स्वीकार करता हूं यीशु के नाम में। चंगाई पर मेरा अधिकार है, चंगाई पर मेरा अधिकार है। चंगाई मेरे लिए सर्जी गई है और यीशु मेरे लिए बीमार हुआ ताकि मैं चंगा हो सकूं। हालेलुया। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा राफे तुम्हें चंगा करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं, मैं तुम्हें चंगाई देता हूं। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को तन से मन से नहीं सुनते, अब आने दे, आ गया ठीक है, सुन लिया बस, नहीं, बल्कि सच्चे मन से ग्रहण करिए। वो आपके अंदर के कीटाणुओं को, आपके अंदर की बीमारियों को हटा देगा यीशु के नाम में। परंतु वचन को सुनिए, वचन को सुनिए, मन से सुनिए कि ये मेरे लिए वचन है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। शैतान क्या कहता है? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें चंगा करना नहीं चाहता, बट आज उसका वचन आपके सामने आ गया है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अपने घर में बैठे हैं तो बोलिए, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे चंगाई दे रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और चंगाई हमें किस प्रकार से मिलती है? आइए हम निकालेंगे एक और वचन को, इब्रानियों की किताब और उसका 11वां वचन। इब्रानियों 11, हिब्रू 11 एंड कौन सा वचन? 6, हिब्रू 11:6, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है। विश्वास के द्वारा, विश्वास के शब्दों को बोलिए, विश्वास के शब्दों को बोलिए, अपने मुंह से अच्छी बातें बोलिए, अपने मुंह से अच्छा कन्फेशन करिए, चंगाई का कन्फेशन करिए। चंगाई मेरी है, प्रभु ने मुझे अपने रूप स्वरूप में जो है सर्जा है और मुझे बीमार होने के लिए नहीं सर्जा। चंगाई पर मेरा अधिकार है। दिस बॉडी बिलोंग्स टू होली स्पिरिट, दिस बॉडी बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट एंड आई एम नो मोर सिक। मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमारी को तोड़ता हूं, मैं बीमारी की सामर्थ को तोड़ता हूं। अपने सर पर हाथ रखिए और कहिए, ये शरीर प्रभु का शरीर है और शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ना मैं बीमारी को आने दूंगा, मैं वचन को बसने दूंगा चंगाई के द्वारा। ओ प्रभु जी, मेरे जीवन में आशीष आ रही है। मैं केवल विश्वास करता हूं कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मैं हरी बीमारी, रोगों को तोड़ता हूं, रद्द करता हूं। प्रभु ने मुझे अपने लहू से चंगाई दे दी है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा चंगाई है, विश्वास के द्वारा। आज बहुत सारे लोग पास्टरों के पास जाते तो हैं, टेलीफोन पर भी बात कर रहे हैं, या चर्च में जाते हैं, वो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ये बीमारी, वो बीमारी। जब प्रार्थना होती है तो उसके बाद कहिए, मैं चंगा हो चुका हूं। बट पता क्या बोलते थोड़ी देर के बाद? पास्टर से दुआ तो कराई थी बट आराम नहीं मिला, आपने विश्वास नहीं किया।
आप विश्वास में नहीं चले, आप सही रीति से नहीं चले, और इसीलिए बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आपको 3 दिन आराम मिलता है, चौथे दिन फिर वही बीमारी घर में घुस रही है। क्यों घुस रही है? क्यों घुस रही है? क्योंकि आपने अपना अंगीकार करना बंद कर दिया। विश्वास की प्रार्थना, धर्म की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमें प्रार्थना करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करनी है। और किसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है? हमें किसके द्वारा चंगाई मिलती है? आइए मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 107, साम 107, 107 को निकालेंगे जल्दी से। शाबाश, प्रभु का धन्यवाद, बहुत आशीष है। आज मैं कहता हूं, आज हम में से बहुत सारे लोग इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं। आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यहां पर आज बहुत सारे लोग इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और देखिए उसने क्या कहा, भजन संहिता 107 का 20, कि मैं अपने वचन को भेजता हूं, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वो अपने वचन को द्वारा चंगा करता है, वो अपने वचन को भेजता है। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। बट हम अंगीकार ही नहीं करते, हम वचन को बोलते नहीं। यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? वचन। वो अपने वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा मुझे आपको चंगा करता है, मुझे आपको चंगा करता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी चंगाई मेरे लिए है, आपकी चंगाई मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की चंगाई मेरे लिए है। वचन को भेजा है, वो अपने वचन को भेज रहा है, वचन को भेज रहा है। आप जब घर में कई बार बीमार होते हैं, आप अपने दास को बुलाते हैं, आइए पास्टर जी, आइए परमेश्वर के दास, आइए मेरे ऊपर प्रार्थना करिए। जब आपने विश्वास से बुलाया है तो विश्वास से ग्रहण करिए, क्योंकि वचन एक बात कहता है कि वो अपने दासों के साथ कल्याण भेजता है, और कल्याण का मतलब है शांति, आशीष, चंगाई, छुटकारा। और बोलिए कि आज मेरे घर में दास आ रहा है, वो वचन को लेकर आ रहा है और वचन मुझे चंगा करेगा। या मैं टेलीफोन पे भी प्रार्थना कर रहा हूं तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हो रहा हूं, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा मैं चंगा हो रहा हूं। द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। परमेश्वर का वचन इतना ताकतवर है मेरे प्रियो कि पहाड़ों को बीच में से तोड़ देता है। तो आपको चंगाई क्यों नहीं मिलेगी? आपको चंगाई क्यों नहीं मिलेगी? चंगाई पर हमारा अधिकार है, चंगाई पर हमारा अधिकार है। अपनी चंगाई को रिसीव करिए। आप अपने जिस्मों के लिए कि प्रभु आपने मुझे जो बदन दिया है, मेरे अंदर जो दिल है, गुर्दे हैं, वो हार्ट है, लीवर, लंग्स, किडनी, हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, मैं उन सब पर मलहम लगा रहा हूं यीशु के लहू की। मैं यीशु के लहू के द्वारा चंगा हो रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और हमें किसके नाम से चंगाई है? देखिए मैं आपको बताता हूं, निकालिए यूहन्ना 14:14, John 14 and verse 14, John 14, यूहन्ना 14:14 क्या लिखा है? पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह वचन का परमेश्वर है? कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है? कितने लोग ये बात स्वीकार करते कि यीशु ने जो बोला वो पूरा हुआ है? अगर आप ये कहते हैं हाँ और आमीन में हैं, तो आप इस बात का आज विश्वास कर लीजिए कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आप बोलिए मुझे चंगाई यीशु के नाम में है, यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु के सामने हर घुटना टिकता है, मेरी हर बीमारी टिकेगी यीशु के नाम में। मेरी बीमारियां मुझे छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम से चंगा हूं, मैं यीशु के नाम से चंगा हूं। मेरा शरीर चंगा है, मुझे सर्वाइकल नहीं है, मुझे माइग्रेन नहीं है। आपको चंगाई बोलनी है, बीमारियों को हटाना है, भगाना है यीशु के नाम में। मैं चंगा हूं, मेरा सारा शरीर चंगा है। मैं रोगों का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु यीशु के लहू से, यीशु के नाम से आपने कहा कि मेरे नाम से मेरे से कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे चंगाई मिल रही है, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है। मैं बीमारी को नहीं सोचूंगा, मैं बीमारी को नहीं बोलूंगा, मैं बीमारी की तरफ नहीं देखूंगा, मैं बीमारी की तरफ नहीं देखूंगा। मैं दवाइयों की बातें नहीं करूंगा, मैं दवाइयों के विषय में बोलूंगा नहीं, मैं दवाइयां नहीं, मैं यीशु का लहू खा रहा हूं, यीशु का लहू पी रहा हूं, मैं यीशु के लहू से जीवित हूं, मैं यीशु के नाम से चंगा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप आनंदित हैं तो जरूर ऊंचे स्वर से अपने घर में बैठ के बोलिए हालेलुया। चंगाई मेरी है यीशु के नाम में।
आमीन, आमीन, आमीन। और किसके द्वारा चंगाई है? मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना पत्री, यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन, और उसके एंड पार्ट को देखेंगे, बी पार्ट को। पहले यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय 7। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। यीशु का लहू, ब्लड ऑफ जीसस, ये ब्लड ऑफ जीसस आज वेदी पर गिर चुका है। आपको बताना चाहता हूं, वेदी पर पड़ा हुआ है। वो इसलिए पड़ा है कि वो पिता देख रहा है उस लहू को, और उस लहू में से होकर के मुझे आपको चंगाई देगा, चंगाई देगा। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है। लहू के द्वारा, यीशु के लहू के बहाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुकी है। आज एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि मेरा लहू यीशु के लहू से धुल चुका है। मैं अब लहू के द्वारा मुक्त किया गया हूं। यीशु के लहू से मुझे चंगाई मिल चुकी है। मैं बिल्कुल चंगा हूं यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं लहू के द्वारा चंगा हूं, मैं लहू से चंगा हूं। यीशु का खून ताजा है, यीशु का खून सामर्थी है, यीशु के लहू में चंगाई है। और उस लहू को विश्वास में अपने रोगों पर लगा दीजिए आज और कह दीजिए कि लहू खत्म, लहू के द्वारा ये बीमारियां खत्म हो रही हैं मेरी, और मैं बिल्कुल भला चंगा हो रहा हूं, मैं बिल्कुल भली चंगी हो रही हूं। बीमारियों को जो है डांटिए अधिकार के साथ, विश्वास के साथ डांटिए, डांटिए अधिकार के साथ, विश्वास के साथ कि मैं बीमार नहीं हूं, ना मैं बीमार पड़ूंगा। मैं चंगा हूं, मैं चंगा रहूंगा। पॉजिटिव बोलिए, मैं चंगा हूं, मैं चंगा रहूंगा। हर रोज बोलिए, मैं चंगा हूं, मैं चंगा रहूंगा। मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं बिल्कुल भला चंगा हूं। मेरा शरीर बिल्कुल भला चंगा है। यीशु के लहू से मैं चंगा हूं, यीशु के नाम से मैं चंगा हूं। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं आज चंगा हूं क्योंकि परमेश्वर की चंगाई मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की चंगाई, क्योंकि उसने क्या कहा? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें। बीमारियों पर वचन बोलें, बीमारियों पर वचन बोलें। यीशु ने हर बीमारी के लिए कोड़ा खाया है, यीशु ने हर बीमारी के लिए लहू बहाया है, और इसलिए वो लहू उसने आपके लिए बहाया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपने आज कुछ कारणों को देखा होगा, आज आपने कुछ कारणों को देखा होगा कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती, परंतु आज उसके अलावा आपने ये भी देखा कि हमें चंगाई कैसे मिलती है। आपने उन पुरानी बातों के लिए तौबा करनी है, प्रायश्चित करना है और कहना है, यीशु मसीह आज मैं फिर से चंगा हो रहा हूं और मैं अब सदा के लिए चंगा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार लीजिए अपनी हर बीमारी पर। दवाई, जैसे ही आपको कोई कष्ट भी हो रहा ना, तो दवाइयों की तरफ मत भागिए, डब्बा मत खोजने लग जाइए। अरे वो दवाई का डब्बा कहाँ है? मेरे बेड के टेबल पर पड़ा हुआ था, मेरे ड्रॉर में पड़ा था। नहीं, उससे बेटर है बाइबल ढूंढिए, बाइबल ढूंढिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, अधिकार लीजिए, विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, कन्फेशन कीजिए कि यीशु के लहू से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन के द्वारा मुझे और मेरे लोगों को आपने आशीषित किया। मेरे पिता, हमने आज अपने आप को जांचा है, आज हम अपने आप को परख रहे हैं यहाँ पर। प्रभु जी, तेरी वेदी पर आकर के हमारे गुनाह, हमारे अधर्म, हमारे पाप मिटा दे प्रभु जी। हमने सच में कई ऐसी बातें की हैं, हमने सच में कई ऐसी बातें की हैं प्रभु जी जो तुझे नहीं भारी होंगी। हमने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई होगी, हमने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, हमने तेरा दशमांश नहीं दिया प्रभु जी, हमने आइडल वर्शिप करी प्रभु जी, हमने घमंड किया मेरे परमेश्वर पिता, हम गलत रीति से प्रभु की मेज में शामिल होते रहे प्रभु जी। हमने लोगों को क्षमा नहीं किया, हम पाप और अवज्ञाकारिता में चलते रहे प्रभु जी। हमने प्रेम नहीं किया मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज इन तमाम बातों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु। आज हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो दीजिए, हमें एक नया मन दीजिए, ये शरीर एक नया शरीर हो जाए यीशु के नाम में। और पिता, हम चंगाई की घोषणा करते हैं क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम वचन को बोलते हैं, यीशु के लहू को बोलते हैं, हम यीशु
यीशु के नाम से चंगाई को मांगते हैं। चंगाई हमारे लिए है, चंगाई हमारे लिए है, चंगाई हमारे लिए है। मैं चंगा हूं, मैं चंगी हूं। मैं अपने जीवन में केवल चंगाई बोलूंगा, मैं अपने जीवन में केवल चंगाई बोलूंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके आनंद के लिए धन्यवाद। आपने जो अधिकार दिया और उस अधिकार के द्वारा आज हमने अपने जीवन के रोगों को, आज आपको उत्साहित करता हूं, यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो उसको बोलिए कि मैं यीशु के नाम से हटा रहा हूं तुझे, खत्म कर रहा हूं तुझे, क्योंकि मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं और चंगाई पर मेरा अधिकार है, चंगाई पर मेरा अधिकार है। मैं चंगाई प्राप्त कर रहा हूं और अब मैं केवल चंगाई बोलूंगा, अब मैं केवल चंगाई बोलूंगा। मैं हर रोज चंगाई के विषय में बोलूंगा। मेरा शरीर भला चंगा है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और प्रभु के इस वचन के द्वारा कि हम सब आज चंगे हो चुके हैं विश्वास के द्वारा। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु के सामने आए हैं। तो मैं आप सबसे को उत्साहित करना चाहता हूं कि अपना दान, अपना दशमांश अपने हाथ में ले लें इस समय। और आप किसी भी चर्च में जाते हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, अपना दान, अपना दशमांश अपने चर्च में जाके डालें। और यदि आप हमारे चर्च के सदस्य हैं, प्रभु ने आपको हमारे साथ जोड़ा है, तो अपना दान और अपना दशमांश अपने हाथों में लें ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं, मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। क्योंकि आज हम लाइव चर्च में हैं, परंतु जब हम अगले संडे अपने चर्च में आएंगे तो अपना ये दान दशमांश लेकर आएंगे प्रभु के सामने। प्रभु के सामने हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है। तो इसलिए अपना दान, अपना दशमांश अपने हाथ में रखें और आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे दिया तो मैं आपको दे पा रहा हूँ। आपके लहू से सारे दान को, दशमांश को शुद्ध करें, पवित्र करें, आशीष दे और बरकत दे। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं चंगाई हमें मिल चुकी है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन दवाइयों से भी बढ़ करके है प्रभु जी। योर वर्ड इज जस्ट ए मेडिसिन एंड वी बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु जी और इस दान को तेरी वेदी पर लाते हैं प्रभु। आपके लहू से इसे शुद्ध करें, पवित्र करें, आशीष दे, हमारे खत्तों को भरें, हमारे अन्न और जल पर आशीष दे प्रभु जी। हम तेरी उपासना करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपना दशमांश देते हैं प्रभु जी ताकि तुझे महिमा आदर मिले। हमें कोई कमी और कोई घटी नहीं होगी। और प्रभु जो हम आपके भवन में आएंगे तब ये भवन में आपके जो है दशमांश में डाल देंगे प्रभु जी, आपके भवन में डालेंगे ताकि आपको महिमा आदर मिले। और आप फिलिपियों 4:19 के अनुसार हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का वचन आपके अंदर काम करे। और हमारे चर्च के लिए भी प्रेयर करते रहें, बिल्डिंग के लिए भी प्रेयर करते रहें और पानी सूख जाए और प्रभु की महिमा हो। और हम सब प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए और प्रभु आप सब पर आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अगले संडे मिलेंगे। प्रभु का नाम हर रोज लेते रहें, हर रोज कहते रहें, यीशु के नाम में मैं चंगा हूं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे से आगे इसको शेयर करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वचन के द्वारा चंगाई पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।